वेलकम इन IMDSC इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन, जहां हम सीखते हैं नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। कैसे हम इस इंडस्ट्री की इमेज को एंड वे ऑफ वर्किंग को चेंज कर सकते हैं और एम्पावर कर सकते हैं इस एंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बाय अडेप्टिंग सम मॉडर्न टूल्स, टेक्नोलॉजीज एंड वे ऑफ वर्किंग। IMDSC पे आप सभी चीजें फ्री में सीखते हैं, बिना कोई कोर्स खरीदे। आप हर एक टेक्निक्स को सीख सकते हैं इन डेप्थ नॉलेज के साथ में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट रिटेलिंग माइंडसेट के बारे में। ये हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है अबाउट प्रोडक्ट रिटेलिंग मास्टरी। और आज हम माइंडसेट के बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा डीप में डिस्कशन करेंगे पिछले चैप्टर से के कंपैरिजन में। और सबसे पहले हम कुछ चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग में, रिटेलिंग में हमें चेंजेस लाने की जरूरत है। आज मेरा कैमरा ऑफ रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए खुद से, या मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यदि ये सब इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को अगर आगे देखिए। और यदि आप मिनिमम 50-60 हजार की रिटेलिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कर लेते हैं अपने पुराने मेथड से, बिना किसी मेंटल प्रेशर के, बिना किसी इमोशनल सेटबैक्स के, तो आप करते रहिए। क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ कमियां निकालने वाला हूं उन पुराने मेथड्स पे जो अब काम नहीं कर रहे हैं, या फिर उनसे कि क्या साइकोलॉजिकल रीजन है उनके पीछे जिसके कारण वो काम नहीं करते हैं और हमको इमोशनली रिजेक्शंस मिलते हैं अपने नजदीकी लोगों से, और हमको ये बिजनेस खुद ही बुरा लगने लग जाता है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। मेरा आपसे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग टफ लगता है, कि आप सिर्फ इस बिजनेस के बारे में सिर्फ इतना सोचते हैं कि, या फिर बताते भी सिर्फ इतना ही है कि दिस इज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट नॉट रिटेलिंग। क्योंकि आपको क्या प्रोडक्ट रिटेलिंग टफ लगती है? क्या आप कंफ्यूज है अबाउट हाउ टू पिच MLM प्रोडक्ट्स? या MLM प्रोडक्ट्स ही मैंने क्यों रखा है क्योंकि अगर नॉर्मल कोई प्रोडक्ट हो तो आप बता देते हो कि भाई अगर आपको खुद का कोई प्रोडक्ट हो, लाइक कि भाई हमारा ये डाबर च्यवनप्राश है मान लीजिए, है ना, तो लोग उसको लेने के लिए अडेप्ट करने में उतना हिचकिचाते नहीं है, या उतना इंसल्टिंग वे में या उतने डर के भाव से आपको नहीं देखते हैं जितना MLM प्रोडक्ट पिच करने में आपका मजाक बनाया जाता है। स्पेशली इन वार्म मार्केट, जो वार्म मार्केट के आपके जो लोग हैं विल मेक फन ऑफ यू। क्या ऐसा होता है आपके साथ में कि यू आर पिचिंग योर प्रोडक्ट्स और लोग कहते हैं कि भाई मान लीजिए आपके घर पे कोई आया और आपकी ट्रेनिंग्स के अंदर बताया गया था पुराने मेथड्स से कि ड्राइंग रूम में अपने प्रोडक्ट्स को सजा करके रखिए। लोग पूछेंगे अरे भाई ये क्या, और आप उठा करके अरे इसको टेस्ट करिए, देखिए देखिए, सैंपल के तौर पे आप दिखाएंगे एंड पीपल विल से अरे भाई टेस्ट तो कर लेंगे बट बेचेगा तो नहीं ना। या फिर यू पब्लिश योर प्रोडक्ट या शो ऑफ योर प्रोडक्ट्स लाइक ये बहुत ही रामबाण प्रोडक्ट है, या बहुत ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, एंड सडनली आपके चेहरे पे खुद पे पिंपल आ गया, या आप बीमार हो गए, आपको इंजरी हो गई एंड एनी काइंड ऑफ डिजीज होती है, एंड पीपल विल आस्क यू कि भाई तुम्हारे न्यूट्रिशन वगैरह नहीं ले रहे क्या, या वो काम करने बंद कर दिए? इफ यू आर शोइंग अगेन अगेन योर डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट लाइक ए सेल्समैन, तो हमेशा आपका फन बनता है दैट इज ये, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने भी किए हैं अपने 7 ईयर के एक्सपीरियंस में डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। आई नो बेटर कि कैसे इन इन प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है और कैसे इनसे बाहर निकला जाता है बाय अडेप्टिंग सम मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, क्या आपको डिफिकल्ट फील होता है टू गेट गुड क्वालिटी बायर्स? गुड क्वालिटी बायर्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत पैसे वाला बायर जो पैसा आपको दे दे प्रोडक्ट ले जाए, नो। आई एम टॉकिंग अबाउट वो बायर जो प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता, वो क्वेश्चन जो उसके काम के है भी नहीं, इस प्रोडक्ट में ये कितने परसेंटेज है, या इसकी बोतल के प्लास्टिक की थिकनेस कितनी है, इससे ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, तो उसका वो गूगल पे सर्च करके कुछ और बताने लग जाता है, काइंड ऑफ थिंग्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द बायर जो जिसे क्लियर है कि मुझे इस प्रोडक्ट की नीड है या नहीं, और वो सिर्फ एक राइट पर्सन जो देख रहा है कि किससे मैं प्रोडक्ट लूं, और वो आपके पास पहुंच जाता है, आपसे प्रोडक्ट की डिमांड करता है, प्राइस पूछता है, दैट्स इट, दैट इज द गुड क्वालिटी बायर। ओके, जिसको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से मतलब है, आपके प्रोडक्ट में कमी निकालने से मतलब नहीं। ओके, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया की सारे टूल्स, टेक्निक्स, तरह तरह के यूट्यूब वीडियोस से, कोर्सेज से लेकर के शुरू तो हो गए हैं। हर आपने मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जैसे जिस कंपनी से जुड़े हुए होते हैं उसी कंपनी का फेसबुक ग्रुप बना लिया, उसी कंपनी का व्हाट्सएप ग्रुप बना करके मार्केटिंग करने लगे, फला फला
.com, मान लीजिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वेस्ट इज प्रोडक्ट्स, है ना, एमवे प्रोडक्ट्स। तो एक कंफ्यूजन तो वहां क्रिएट होता है कि सबसे ज्यादा वही लोग उस ग्रुप में आ जाते हैं जो उस कंपनी से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या जुड़ रखे हैं, काम कर रहे हैं, वो देखते हैं पता नहीं यहाँ पे क्या मिलेगा। दूसरा, ऑल पर्सन फील कंफ्यूज की भाई मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट की जानकारी लूँ या कंपनी के ऑथेंटिक ग्रुप से या वेबसाइट से जानकारी लूँ। ओके। और मैक्सिमम लोग वही होते हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से यूज कर रहे होते हैं या खुद उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो उन सोशल मीडिया के ग्रुप्स का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, या फिर हम क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, हमारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को, हमारी प्रोफाइल्स को ही हम कंपनी की प्रोफाइल जैसी फीलिंग दे देते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट की फोटो डाल दी और लिख दिया उसमें भाई इसमें फला 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 ये चीजें हैं, ये प्रोडक्ट है, इसमें इतनी ताकत है, ये है वो है। ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जैसे हमारे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ रिलेटिव्स मेरे व्हाट्सएप पे भी हैं, तो स्टेटस डालते रहते हैं लाइक कुर्ती सेलिंग के लिए खूब सारी 10-15 फोटो कुर्तीज की डाल दी। थोड़े टाइम क्या बात क्या होता है, वी म्यूट देयर स्टेटस, वी म्यूट देयर स्टोरीज, हम उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। सेम थिंग हमारे साथ होती है और हमारे इमोशंस डाउन हो जाते हैं, ये स्माइली रोने में बदल जाती है कि पीपल आर इग्नोरिंग अस। हम इमोशनली सेपरेट फील करते हैं, बिजनेस तो रह गया साइड में, बट उसके कारण वी लूज आवर कनेक्शंस, कि हम हमेशा उसको एक पुशी मार्केट की तरह आगे फोर्सली पुश करते रहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट इसमें ये है, उसमें वो है, इसमें ये है। हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल को लोगों ने हमसे फ्रेंडशिप क्यों की थी, हमको फॉलो क्यों किया था, हमने किसी को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट क्यों की थी, दे वांट टू ऐड एज ए फ्रेंड विद उदित। मान लीजिए मैं हूँ उदित हूँ, मैंने किसी को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी, उदित से उन्होंने दोस्ती करनी चाहिए, उदित के बारे में जानना चाहा, बट वी स्टार्टेड पोस्टिंग अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, आवर कंपनी, एंड उसको पूरा कंपनी की प्रोफाइल टाइप, कैटलॉग टाइप हम बना देते हैं। ठीक है, दैट इज द ब्लंडर मिस्टेक। और इन्हीं चीजों के कारण हमको कुछ इश्यूज आते हैं, उनके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, क्या सॉल्यूशंस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फॉर लर्न सम थिंग्स यू हैव टू अनलर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके। सबसे पहले हमको एक चीज क्लियर करनी होगी, दैट वी हैव टू टर्म्स इन सेलिंग। मैं भी पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ा, कंपनी से ही ट्रेनिंग ली, कंपनी के जो लीडर्स हैं उनसे ही ट्रेनिंग ली, हमारा जो ग्रुप्स थे उससे ही ट्रेनिंग ली। भाई हमारे ग्रुप्स में दो दो जनरेशन से कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे ट्रेनिंग ली, उन्होंने उनके सीनियर से ट्रेनिंग ली, कंपनी की ट्रेनिंग ली। बट आफ्टर सम टाइम, थैंक्स टू कोविड-19, कि डिजिटल मार्केटिंग की एजुकेशन सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आना शुरू हुई, लोगों ने एजुकेशन देना शुरू की, एंड आई लर्न फ्रॉम एरिक वोरे। आई That is the one of the master in network marketing through education. Okay. Then I learned from Siddharth Rajsekar, master in digital marketing. Then I learned from Tarun Agarwal, DNA Club. आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इनका नाम सुना होगा। And that is the master combination of all these two things, network marketing and digital marketing. ठीक है, वहां से मेरे को अमेजिंग वर्ल्ड क्लास नॉलेज सीखने को मिली, जहां पे मेरे को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दैट आई हैव टू फाइंड द बायर्स, नॉट द कस्टमर्स। Not only in network marketing, direct selling, in selling, वर्ल्ड क्लास सेलिंग स्किल्स मुझे को यहाँ से सीखने से मिली। यहाँ ये जो इनकी जो कम्युनिटी है, वहाँ का कुछ फ्री लर्निंग सोर्स मैं यहाँ पे कमेंट में डाल दूंगा। वैसे इसी चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें फ्री में सीखने को मिलेगी, बट यदि आप कुछ सैंपल देखना चाहते हो, तो जानना चाहते हो, तो मैं कुछ डाल दूंगा यहाँ पे फ्री, कोई उनका कोर्स वगैरह, कोई भी एक चीज उठा करके, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और उनके बारे में जानने को मिलेगा। अदरवाइज दिस चैनल IMDSC इज इनफ, बट इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। हम एक एक मॉड्यूल यहाँ पे डालेंगे, आपको बहुत सारी चीजें मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड जितने भी स्किल्स चाहिए, उन सब के बारे में इन डेप्थ नॉलेज बिना कोई कोर्स खरीदे इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सो सब्सक्राइब दिस। अब समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड बायर्स। कस्टमर एक वो पर्सन है, एक फुल्ली अननोन पर्सन है अबाउट यू एंड अबाउट योर प्रोडक्ट, जिसको आप प्रोडक्ट पिच करते हो विद कंप्लीट डिटेल। सब कुछ आप बताते हो कि भाई ये हमारा ये टूथ जेल है, तो इस टूथ जेल के अंदर ये है, ये नहीं है, इसके अंदर इतना परसेंटेज ये है, फलाना ढिमकाना, ये हमारा ड्रिंक है, ये फलाना जेल है, इसके अंदर ये है, ऐसा है, वैसा है, दूसरों से कंपैरिजन बताते हो, सारे इंग्रेडिएंट्स की कैलकुलेशन बताते हो, कंपनी का बैकग्राउंड बताते हो, सब कुछ ऐड करने बताते हो। उसके बाद कुछ रिजल्ट आता है, यस और नो। ठीक है, यस आया तो ठीक है, और नो आया तो आपकी सारी मेहनत खराब। बट बायर इज द पर्सन जो ऑलरेडी अवेयर है उस प्रोडक्ट के बारे में, एटलीस्ट उतना जिससे वो समझ गया है कि यस दिस इज माई नीड। अब उसको चाहिए कोई ऑथेंटिक पर्सन जिससे वो प्रोडक्ट खरीदे। अब अगर वो पर्सन आपके पास पहुंचता है
और वो पर्सन ऑर्डर देता है, तो वो पर्सन या फिर आपसे कोई भी क्वेरी करता है कि आपके पास ये प्रोडक्ट है क्या, या आप इस प्रोडक्ट के सेलर हैं क्या, ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, देन दैट पर्सन इज बायर। और बायर्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो बात की बात है। सबसे पहले इसकी पीछे की साइकोलॉजी समझिए। व्हेन यू आर पिचिंग योर प्रोडक्ट्स ओनली एंड ओनली टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, या किसी को भी आप पिच करते हैं, उनके मन में सबसे पहला डाउट ये आता है व्हेन यू आर पिचिंग योर एमएलएम प्रोडक्ट्स, कि भाई अगर ये प्रोडक्ट मुझे पिच कर रहा है, इसके बारे में इतनी गाथा ये गा रहा है, तो इसके पीछे इसका जरूर कुछ ना कुछ कमीशन होगा। एंड दैट इज द ट्रूथ ऑल्सो। बट व्हाट इज द रॉन्ग थिंग? रॉन्ग थिंग है कि हम हमारे उस रिलेशन को वी आर यूजिंग दैट टू मेक सम कमीशन। Okay, and why we have to attract buyers? This is the simple reason, this is the difference. ठीक है, ये मेरे पर्सनल जो मैंने सीखा था उसके बाद अप्लाई करना शुरू किया, उस टाइम के जस्ट एक मैसेज आता है, भाई गुड मॉर्निंग, मुझे ये और ये चाहिए, दैट इज सिंपल। मैंने उनका सेम नंबर सेव किया, भाई ये इनका एड्रेस है, ये है, वो है, और फिर मैंने उनको प्रोडक्ट कंपनी से डिलीवर करवा दिया, दैट्स इट। जस्ट आया कि भैया मेरा आपका जो ये लोकेशन है मुझे 3.5 किलोमीटर अवे दिख रहा है, आपके पास में ये प्रोडक्ट है क्या, ये क्वांटिटी चाहिए, और ये प्रोडक्ट का ऑर्डर आया और पेमेंट आया, खत्म बात। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब यहाँ पे मैंने उनको ये नहीं बताया ना भाई मेरे इस प्रोडक्ट के अंदर इतना परसेंटेज ये है, ये बाबा जी के प्रोडक्ट से इतना बेस्ट इसलिए है, ये फला कंपनी के प्रोडक्ट से इतना बेस्ट ऐसे है, ये है वो है, नो। आई हैव क्लियर डिमांड, और मैंने वो प्रोडक्ट जस्ट कंपनी की हेल्प से या मेरे आसपास है तो मैंने पर्सनली उस प्रोडक्ट को शिप कर दिया। दैट इज द क्लियर प्रोसेस, और ये डिफरेंस होता है एक कस्टमर एंड बायर। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट इज डीफोकस देन फोकस। अब ये चीजें होगी कैसे? उसके सिस्टम को अडेप्ट करने से पहले वी जस्ट हैव टू थिंक सम मोर डीप साइकोलॉजी, कि हमसे ये गलती हो रही थी, वो हमने समझी, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उसके लिए हमको थोड़ा डिफोकस होना पड़ेगा। हम बहुत ज्यादा डीपली फोकस्ड होते हैं हमारी कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनके पीछे के ट्रेनिंग्स के ऊपर, क्योंकि हमको दिन रात वही 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 सिखाया जाता है, फिजिकल मीटिंग्स में, ऑनलाइन मीटिंग में, अब ये मीटिंग, अब इस मीटिंग में घुस रहे हैं, उस मीटिंग में घुस रहे हैं, दिन रात सपने में हमेशा उन प्रोडक्ट के बारे में बात चल रही होती है। वी हैव टू, इफ यू हैव टू लर्न न्यू थिंग, सबसे पहले हमको डी फोकस होना पड़ेगा, उसके बाद हम फोकस होंगे किस पे? ऑन यस। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, उस चीज को समझ। देखो, कुछ चीजें आपके माइंड में सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। कुछ अंधभक्ति यदि आपको अपनी कंपनी के बारे में है, अपने बिजनेस के बारे में, यू हैव टू असाइड इट, साइड में रखो, पहले समझो। मैं जिस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ दैट इज ए वन क्वेश्चन, कि हमको कमीशन, जो भी परसेंटेज कमीशन मिलता है वो किस पे मिलता है, वी गेट कमीशन ऑन व्हाट। ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझसे पूछा गया था एज ए ऑब्जेक्शन इन ए बिजनेस पिचिंग। एक सरदार जी थे, और वो बहुत ही वेल स्टेब्लिश बिजनेस चला रहे थे ट्रांसपोर्टेशन का। हम उस टाइम पे वही फिजिकल मीटिंग करते थे और सारे प्रोडक्ट्स लेकर के जाते थे। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, और वो क्वेश्चंस मेरे माइंड में हमेशा के लिए बैठ गए, और उनके जिस टाइम जब मुझे आंसर्स मिले तब बिजनेस करना आसान। क्वेश्चंस क्या थे, उन्होंने मुझसे सिर्फ इतनी कुछ बातें पूछी, और उनका क्रक्स निकल के आया जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दैट इज कि आपको कमीशन किस पे मिलता है? आप किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, दैट इज द राइट थिंग। ये चीज, ये जो आपके माइंड में साइकोलॉजी बनाई जाती है ना, यू और द ऑनर ऑफ द कंपनी, नो, आपसे एग्रीमेंट साइन कराया जाता है कि आपका कंपनी पे कोई मालिकाना हक नहीं है, यू आर काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी। वहां पे फ्रेंचाइजी वर्ड का यूज ना करके यू आर डायरेक्ट सेलर। ओके, तो यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, दैट इज द हार्डकोर ट्रुथ। ठीक है, अब इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। बट हमको कमीशन किस पे मिलता है? हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप अभी कुछ सीख रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, उस पे जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा वो आप करोगे, उस पर मेहनत करोगे, क्या उस पर आपको कमीशन मिलता है? नो। हमारी जो नीड्स हैं, भाई इस महीने हमको 30,000 चाहिए, हमको कोई ईएमआई पे करनी है, कोई बिल पे करना है, या हमारी फैमिली नीड के लिए चाहिए, अब भाई हमको ये अमाउंट चाहिए, बस हमारे नीड है, तो क्या कंपनी आपको कमीशन दे देगी? नो। हमारे ड्रीम्स, जो हम ड्रीम्स की लिस्ट बनाते हैं, ड्रीम्स के विजन बोर्ड्स लगाते हैं, क्या उस पे हमको कमीशन मिलता है? भाई आपने विजन बोर्ड लगाया, कंपनी को भेज दिया, भाई आपके ट्रेनिंग्स को मैंने फॉलो किया, लाओ मेरा कमीशन। नो। आपके अंदर लाख स्किल्स है, लेकिन वो क्या स्किल्स होने पर आपको कमीशन मिलता है? नो। आपके पास में वंडरफुल बिजनेस प्लान है कि मैं ऐसे ऐसे बिजनेस को करूंगा, या मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, या मैंने जो ये सीखा उससे मेरे को या सीखने के बाद आपको कोई कमीशन मिलेगा? नो। हमको कमीशन मिलता है ऑन रिजल्ट्स, जो हम क्रिएट करते हैं बाय गेटिंग यस।
मैं अगर उन सरदार जी के पास गया हूँ, कोई ट्रैवल करके, उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस है, जो एफर्ट्स है, उसमें मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। मैं उनके वहां पे 1 घंटे का टाइम मैंने लगा के आया, मेरी सारी स्किल्स मैंने वहां पे परोस के रख दी, मेरे ड्रीम्स मेरे पास थे, विजन बोर्ड मेरे पास था, मेरे जो मैंने प्लान बताया सब कुछ, कुछ भी कर लो उस पे आपको कमीशन नहीं मिलेगा। वन सरदार जी विल से यस, और वो बिलिंग कराते हैं तो मुझे कमीशन मिलेगा। ओके, तो जो रिजल्ट्स आएंगे उस पे मुझे कमीशन मिलेगा। सो इन सारी चीजों से आपको अपना फोकस हटाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फोकस ऑन रिजल्ट जो होना चाहिए। यस, एक कॉन्सेप्ट और समझता है आपको, ये चीज मैंने अभी समझाई, पिछली वीडियो में भी समझाई थी। यू आर नॉट द पार्ट ऑफ कंपनी, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ कंपनी। कंपनी जो भी काम करती है, वी डोंट वर्क एज कस्टमर केयर, हम कस्टमर केयर के जैसे काम नहीं करते। अगर कस्टमर को कोई भी सिचुएशन होती है, किसी का आईडी नहीं खुल रही है, किसी का क्या नहीं हो रहा, तो वी आर नॉट लाइक कस्टमर केयर। हमको किसी का कॉल उठा करके उनको सारी प्रोसेस बनाने की कंपनी की तरफ से जरूरत नहीं है, वो सारा काम कंपनी करेगी, हम नहीं करेंगे। हमको हमारे ऊपर कोई मैन्युफैक्चर का लोड है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है? नो। हमको कोई स्टाफ मैनेज करना है? नो। हमको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है, भाई यहाँ ऑफिस खोलना है, इसकी इसका इतना रेंट जाएगा, इसमें इतने कमरे हैं, इसमें ऐसा लेट बात है, नहीं यहाँ नहीं, अब दूसरी जगह देखते हैं, चलो इसका फर्नीचर ऐसा बनाता है। नो, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट इन जॉब। और यही ब्यूटी है इस बिजनेस की कि ये सारी हेडक हमारे ऊपर नहीं है। व्हाट वी हैव, हमारे पास में कंपनी है जिसने 98% काम कर दिया है, वर्क डन। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गेट यस। हमारा काम सिर्फ इतना सा है, गेटिंग यस। ओके, वी आर नॉट इन, वी आर इन बिजनेस, बट वी आर इन मेकिंग द बिजनेस। हमको जो कंपनी का बिजनेस है, हम वो बिजनेस बनाने के अंदर कंपनी के साथ में है। वी हैव टू जनरेट द रेवेन्यू फॉर द कंपनी, जिसके जिसका प्रोडक्ट रिटेलिंग एक पार्ट है, बट वी आर नॉट इन द वेलनेस बिजनेस। बहुत से लोग इसके अंदर डूब जाते हैं। दैट इज द गुड थिंग कि ठीक है, एक उन्होंने पर्टिकुलर निश पकड़ के उसके ऊपर काम करना शुरू किया, उनको रिजल्ट्स आ गए, बट दे विल नॉट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, दे विल एंजॉय द गुड रिटेलिंग। वो अच्छे से उनकी हो जाएगी, दैट इज द गुड पार्ट। बट यदि डायरेक्ट, वो तो किसी प्रोडक्ट की हो सकती है ना, मार्केट में बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, बट इफ यू आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, देन वी आर इन बिजनेस ऑफ मेकिंग द बिजनेस। ठीक है, वी आर नॉट इन द वेलनेस बिजनेस। तो प्रोडक्ट के अंदर डीपली कौन से किससे क्या बीमारी का इलाज होता है, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मान लीजिए मैं हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की इलेक्ट्रिकल के अंदर, और मैं अचानक से यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे तो नहीं, मैं व्हाट्सएप का ही नाम लूंगा, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पे मैं डालने अचानक शुरू कर देता हूँ कि भैया मेरे पास कैंसर का इलाज आ गया, मेरे पास ऑर्थराइटिस का इलाज आ गया, मेरे पास इसका इलाज आ गया, इसका इलाज। पीपल विल से भाई ये क्या चमत्कार हो गया, कौन से बाबा जी बन गए तुम? कल तक तो हमने तो सुना था तुम्हारे पिताजी ने तुमको इंजीनियरिंग कराई है, बट यू आर नाउ डॉक्टर, ये कैसे हो गया? तो हम कस्टमर्स के माइंड में, हमारे सर्कल के माइंड में, हम खुद ही एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर देते हैं। ओके, एक पर्सन से, अननोन पर्सन से भी हम मीटिंग करते हैं, एंड वी इंट्रोड्यूस लाइक कि भाई आई हैव डन इंजीनियरिंग, और हम बेचने लग जाते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऐसे आपके शरीर में जाएगा, ऐसा उससे ये होगा, ये प्रक्रिया होगी, एंड यू आर शोइंग यू लाइक अ डॉक्टर। हमको उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज द राइट थिंग। हमको उस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज द राइट थिंग। बट उसमें डीप जाने की बजाय वी हैव टू लर्न हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट। मुझे आप एक चीज बताइए, यदि हम अमेजोन की बात करें, ठीक है, आप अमेजोन के कभी ना कभी कस्टमर रहे होंगे। अगर अमेजोन पे एक नया प्रोडक्ट आता है, एक हाजमोला नई लॉन्च हो जाती है, अमेजोन लिस्ट कर देता है, तो क्या अमेजोन सबको फोन कर करके बोलता है भाई ये हाजमोला हो गई यार, ले लो यार, ले लो यार, इसके बहुत फायदे हैं यार, पेट बहुत साफ होगा, गैस नहीं बनेगी, फलाना निमकाना? नो, दैट पर्टिकुलर ब्रांड हैव टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। अमेजन की जो ईमेल मार्केटिंग है, नोटिफिकेशन मार्केटिंग है, उसके थ्रू वो सबके पास में एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, एंड जिसको लेना होगा वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। दैट्स इट। वी हैव टू सर्च ऑन अमेजोन कि भाई ये प्रोडक्ट है क्या। अमेजन आपके पास में नहीं आएगा कि भाई ये यार, ये ले लो यार, ये नहीं तो ये ले लो यार, ले लो यार, ले लो यार, प्लीज यार, क्या कमीशन आएगा यार? नो। सो वी हैव टू फोकस ऑन मार्केटिंग, एंड
वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड। क्यों? अब थोड़ा और हम डीपली आगे बढ़ते हैं कि इनके सॉल्यूशंस हमको कैसे मिलेंगे। सॉल्यूशंस हमको ऐसे मिलेंगे, देखिए ये सीरीज जो है ये 3-4 पार्ट में होने वाली है, ये इसका सिर्फ एक सेकंड पार्ट है। उसके बाद हम सीखेंगे कि हाउ टू रिटेल इन कोल्ड मार्केट, इन वार्म मार्केट, और बहुत सी चीजें हम आगे सीखेंगे। बट सबसे पहले हमारी माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। दैट उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हम मान लीजिए हमारी फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं और हम प्रोडक्ट को बताना शुरू कर देते हैं, यार एक बार इसको टेस्ट करो ना, यार देखो ना, और हम हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये लालच ऑब्वियस होता है, हम किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं या उसको डेमो दे रहे होते हैं कि वी कैसे भी ये डेमो पास हो जाए, इसे पसंद आ जाए एंड ये प्रोडक्ट परचेज कर ले और मुझे इसका कमीशन आ जाए। जैसे ही ये फीलिंग आ जाती है, दिस इज काइंड ऑफ एजेंडा, यदि आपके माइंड में ये एजेंडा आ गया तो उससे ही जन्म लेता है फियर, फियर ऑफ सेलिंग। और इसी के कारण लोग रिटेलिंग से दूर भागते हैं, जिसका एक कारण है कि हमारे माइंड में एजेंडा होता है। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू वन मैसेज, रिप्लेस दिस एजेंडा विद गिविंग। ये ट्रेनिंग तो आपको बहुत मिली होगी अपने राइट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कि यू हैव टू एटीट्यूड ऑफ गिविंग। आप किसी को प्रोडक्ट टेस्ट कराते हो या डेमो देते हो या उसके बारे में बताते हो विथ जस्ट एटीट्यूड कि भाई ये प्रोडक्ट है, इससे इसके ये बेनिफिट्स हैं, जिसके पीछे ये रीजन है इन शॉर्ट एंड टर्म्स, और आपके अंदर, क्योंकि ये जो फियर ऑफ सेलिंग है ना, ये आपके अंदर का है। सामने वाले के मन में आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर आएगा कि यार यदि इसने रिजेक्ट कर दिया तो इंसल्ट हो जाएगी, रिलेशन खराब हो जाएगा। नो, आप अपने माइंड से ये निकाल दो, सिर्फ उसके गिविंग एटीट्यूड से उसको दो कि भाई ये ले, और इससे हो सकता है तुझे ये फायदा हो जाए यदि तुम्हारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इससे रिप्लेस कर दोगे तो। ओके, यू हैव टू वर्क लाइक अ फार्मर, वर्क लाइक अ फार्मर, नॉट लाइक अ हंटर। देखो क्या डिफरेंस होता है। फार्मर क्या करता है, आज बीज बोता है, फिर एक्सपेक्ट करता है कल नहीं तो परसों नहीं तो कुछ समय बाद इसमें कुछ प्लांट आएगा और उससे मुझे कुछ फ्रूट्स मिलेंगे। ये जो उस प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हो, विदाउट एक्सपेक्टिंग ये आज प्रोडक्ट खरीदेगा, आप सिर्फ इतना मान के चलो ये एक सीडिंग है उसके माइंड में, ये प्रोडक्ट के बारे में हमने बीज बो दिया। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो एक साल बाद जब उसको प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, उसे याद रहेगा कि मैंने उसको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया था, या कोई और उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएगा तो भी उसे याद रहेगी यदि आपका एटीट्यूड गिविंग का था। तो उसके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि आप उस प्रोडक्ट को यूज करने में उसकी ज्यादा हेल्प कर पाओगे। हंटर होता है कि बस आज दिया, आज बताया, बस आज ही इससे जेब से कैसे पैसा निकालना है। नो, वर्क लाइक अ फार्मर। ओके, क्लियर। देखिए ये जो सेशंस है ना, इनको आप एक ऑनलाइन कोर्स की जैसे फील करिए। मैं वीडियोस में, थंबनेल्स में कहीं ना कहीं ऐसी ही फीलिंग लाने की कोशिश करता हूँ। तो कमेंट्स करते रहा करो भाई, क्लियर क्लियर, कुछ क्वेश्चन हो तो वहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी पूछ लिया करो, आई विल ट्राई टू आंसर। नाउ सेकंड थिंग इज, आपको ये हमेशा एक सिचुएशन क्रिएट करके रखनी पड़ेगी अपने माइंड में भी और अपनी प्रोडक्ट पिचिंग में भी, अपने एटीट्यूड में भी, कि इट्स इट शुड नॉट बी लाइक विन लॉस डील, इट शुड बी लाइक विन विन सिचुएशन। आपको हर बात में कभी भी ये फील नहीं कराना है कि भाई मैं तो जीत जाऊंगा क्योंकि मुझे आ जाएगा कमीशन, और तुमको ये प्रोडक्ट चिपक जाएगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको ये रिस्क रहेंगे, मनी का रिस्क रहेगा, हेल्थ का रिस्क रहेगा, पता नहीं फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनसिक्योरिटी का रिस्क रहेगा। वो फीलिंग वहां नहीं आनी चाहिए। यू हैव टू क्रिएट ए सिचुएशन, यस आज मैं जीतूंगा लेकिन कल तुम भी जीतोगे। क्यों? रिस्क ये नहीं रहेगा, यदि आपकी कंपनी पॉलिसी है कि भाई अगर प्रोडक्ट से आपको अच्छा नहीं लगता है तो जो सील पैक प्रोडक्ट आप लेकर के जा रहे हो एक्स्ट्रा में, वो प्रोडक्ट आप रिफंड हो जाएंगे, आपको 100% मनी बैक गारंटी मिल जाएगी। ठीक है, या फिर इतना अश्योरेंस कि इस प्रोडक्ट से आपको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। मैं हूं ना आपको एज ए कंसल्टेंट, भाई इस प्रोडक्ट को मैंने यूज किया है और आपको यूज करना होगा एक बार इस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो तुम भी यूज कर सकते हो क्योंकि भाई मैं जिंदा बैठा हूँ, मरा नहीं हूँ इट मीन्स कि उस प्रोडक्ट से मुझे कुछ बेनिफिट्स ही मिले हैं। एंड आपको कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशन डील करनी होगी, सामने वाले को हर वक्त यही जताना होगा कि यू विल विन, यू विल विन। आज तो आप जीतोगे आप जानते हो, लेकिन टुमारो यू विल विन। ठीक है, और हमेशा ये चीज क्लियर रखो आपका एटीट्यूड के अंदर कि इफ योर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी गुड है,
मार्केटिंग प्लान गुड है, अच्छा कुछ होने वाला है, आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो सामने वाले के साथ भी अच्छा होगा। इट शुड बी विन विन एटीट्यूड। आपके वर्ड्स के अंदर वो चीज झलक जाएगी। ओके, नाउ इस तीन चीजों के बारे में डीप में आगे डिस्कस करेंगे, कुछ असाइनमेंट्स में मैं आपको दूंगा, एक एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे ये सब चीजें होंगी। मैं सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपको अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग इज, और क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। हमको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज आवर जॉब। ठीक है, व्हाट इज योर जॉब। हमारी जॉब क्या है? हमारी जॉब है जस्ट कि ये सिचुएशंस कैसे क्रिएट होगी, आपकी बातों से कैसे होगी, कि वी हैव टू ऑफर, वी आर जस्ट, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑफर कर रहे हैं वन मोर प्रोडक्ट्स, वन मोर ऑप्शन फॉर पीपल्स लाइफ। हमें पता है कि इसी तरह का कोई दूसरी कंपनी का, नॉर्मल कंपनी का या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, या कोई सा भी प्रोडक्ट उस पर्सन की लाइफ में यूज हो रहा है, और हमने सिर्फ एक ऑप्शन ऑफर किया है कि भैया सेम वैसा ये प्रोडक्ट भी है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन। ठीक है, तो जब हम ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, देन वी आर नॉट पुशिंग दिस प्रोडक्ट कि भाई हमने इस तरीके की सिचुएशन पैदा कर दी कि यार ये प्रोडक्ट या तो तुम लो या फिर तुम नहीं रहोगे, और जब रिजेक्शन में मिलेगा तो हमारी सारी उम्मीदें टूट जाएगी। हमने सिर्फ बीज बो दिया एज ए ऑप्शन पिच करके, एज ए ऑप्शन बता करके। और दैट्स वाई कि हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी नहीं कि हमको रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि हम आज तो यस नो की डिमांड कर ही नहीं रहे ना। हमको सिर्फ ऑफर पिच करना था, वो हो जाएगा, उनके कानों तक, उनकी सोच तक वो चीज डिलीवर होगी, दैट्स इट। हम ये बोल ही नहीं रहे कि भाई आप आज खरीदो, ठीक है, आप कल खरीदो, नॉट जस्ट नाउ, नो, नॉट इन फ्यूचर। मैं तो कह रहा हूँ नेवर, कभी मत खरीदो, बट लेट्स नो कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ऑलरेडी उसके कुछ ऑप्शंस भी मार्केट में है। दिस इज आवर जॉब। ओके, जो प्रोडक्ट लोग कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं फ्रॉम अदर पर्सन, यू हैव टू क्लियर वन थिंग कि यू आर एक्सपर्ट ऑफ द पर्सन। देखो, एक इसको इस चीज से समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सेल्स में क्लियर है कि पीपल विल बाय फ्रॉम अ पर्सन जिसे वो जानते हो, दे नो, दे लाइक और दे ट्रस्ट। सारा प्रोसेस क्या होता है, जानते लेंगे, लेकिन लाइक करने के अंदर से लेकर के ट्रस्ट तक पहुंचाने में ही सारी गेम होती है। एंड यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं। हमारी जॉब क्या है? फाइनल जॉब इज वी हैव टू इंक्रीज आवर लाइकेबिलिटी। लोग हमें लाइक करें, इस एबिलिटी को हमें इंक्रीज करना है, दैट इज आवर जॉब। और ये डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क मार्केटर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, बट बाय शोइंग ऑफ। कैसे करते हैं? दे आर जस्ट लाइक कि भाई हमारा प्रोडक्ट पिच करना है, प्रोडक्ट हाथ में लेंगे, भागेंगे सड़क पे, जंगलों में, कहीं पे, पहाड़ों पे, और लास्ट में जाकर के वो प्रोडक्ट ड्रिंक करेंगे, पियेंगे या यूज करेंगे, तो उस प्रोडक्ट के बारे में हाथ में लेकर के फोटो डालते रहेंगे, ये प्रोडक्ट ऐसे, ये प्रोडक्ट ऐसे, इसने जिंदगी बदल दी, इस प्रोडक्ट में BMW है, Audi है, फलाना ढिमका है। दे आर जस्ट इन द गेम ऑफ शो ऑफ। शो ऑफ से यू विल नॉट गेट द लाइकेबिलिटी। आप डायरेक्टली एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर दोगे कि इसी प्रोडक्ट से इसने को इतना मोटा कमीशन कमाया है कि इसके पास, इसका लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हो गया है। उन्हें क्या पता कि ये जो लिविंग स्टैंडर्ड की चीजें दिखा रहे हैं वो ऑलरेडी EMI के ऊपर आ रही है। मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट सेलर्स जो शो ऑफ करते हैं उनकी यही रियलिटी होती है। ओके, सो बी रियल। आपका एम होना चाहिए लाइकेबिलिटी बढ़ाने का। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यू हैव टू वर्क ऑन डी, बट यू हैव टू क्रिएट द डिजायर, नॉट द डाउट। इस कॉन्सेप्ट को और डीप में आप कैसे समझ सकते हो, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ। देखो, एक बुक मिलेगी आपको अमेजोन पे, आई थिंक ये बुक मिल जाएगी। आवर जॉब हमने समझ ली, दिस बुक, द लाइक स्विच। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उस लिंक से आप इसको परचेज कर सकते हो। थोड़ी सी कॉस्टली बुक है ये, बट ये बुक लिखी किसने है? एक्स FBI एजेंट्स गाइड टू इन्फ्लुएंसिंग, अट्रैक्टिंग एंड विनिंग पीपल ओवर। इस बुक का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, इफ यू वांट टू, इफ यू वांट कि लोग आपको लाइक करें, ठीक है, इफ यू वांट अदर पीपल लाइक यू, देन व्हाट इज द फॉर्मूला? यू हैव टू लाइक देम। और जब आपका मकसद सिर्फ ये होता है ना कि कैसे
इस बंदे की जेब से पैसा निकाल के कमीशन निकलवाऊं, आप उन्हें कभी पसंद करते ही नहीं हो। आप सिर्फ प्रोडक्ट पिच करके और निकलने में रहोगे, बाद में होगा जो देखा जाएगा। अभी इस पर्सन से दूरी बना लो, बिजी शो कर लो खुद को, अपने आप को। नो, इफ यू वांट अदर पीपल लाइक यू, यू हैव टू लाइक देम। और उनको आप जब पसंद करोगे, आपका मेन एजेंडा क्या है? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज योर लाइकेबिलिटी। लाइक कैसे? कि लोगों की प्रॉब्लम्स आपको पता है, उनके सॉल्यूशंस आपने देने शुरू किए इन कोल्ड मार्केट, इन वार्म मार्केट। उसका एक तरीका है जो हम अगले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। बट विद अ विजन, विद अ मिशन, हमारी सिर्फ एक सिंपल जॉब है, दैट इज वी हैव टू इंक्रीज आवर लाइकेबिलिटी। उसके क्या क्या मेथड्स होंगे वो सभी आपको इसी सीरीज में सीखने को मिलेंगे, इसी चैनल पे सीखने को मिलेंगे, अगले 2 मॉड्यूल्स में सीखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं नहीं कहता कि वीडियोस को लाइक वाइक करके लाइक की डिजिट बढ़ाओ, हालांकि वो हेल्प करता है नए लोगों तक पहुंचने के लिए। पर मैं कहूंगा एक्चुअली आप अपने जो डायरेक्ट सेलर्स का सर्कल है उन तक इस चैनल को पहुंचाओ, वीडियोस को पहुंचाओ, जिससे फ्री में बिना कोई कोर्सेज में मनी वेस्ट करे सब कुछ इसी चैनल के ऊपर इन डेप्थ सीखने को मिले। लीड जनरेशन हम का मॉड्यूल हम ऑलरेडी बना चुके हैं, प्रो डिटेलिंग चल रहा है, आगे 60 वीडियोस ऑलरेडी शेड्यूल्ड है कि क्या क्या आपको आगे सीखने को मिलेगा। ठीक है, यदि मौका लगा तो मैं किसी रील्स में आपको बताऊंगा क्या क्या आपको सीखने को मिलने वाला है। बट हम आगे इस सीरीज में क्या क्या सीखेंगे कि हाउ टू इंक्रीज आवर लाइकेबिलिटी, या हम कैसे कोल्ड मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को पिच करें, हम कैसे वार्म मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट को पिच करें, और कुछ फॉर्मूलाज, कुछ चीट शीट्स, कुछ मैं आपको चीट कोड्स देने वाला हूँ, कुछ हेल्पफुल मटेरियल्स आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, फाइनली वी हैव टू इंक्रीज आवर लाइकेबिलिटी। वो कैसे बढ़ेगी? कि हम डिजायर नहीं, लोगों की डिजायर को बढ़ाएं, डाउट्स को नहीं। ठीक है, डिजायर टू नो कि अच्छा ये सॉल्यूशन इसके पास में है, तो ये प्रॉब्लम तो मुझे है, देन दे विल अट्रैक्टेड टू वर्ड्स यू। लेकिन आप किसी किसी भी बंदे को कोई भी प्रोडक्ट बाय फोर्स पुश करोगे तो वो आपसे दूर भाग जाएगा। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल थिंग। सब्सक्राइब दिस चैनल और आगे सीखिए कैसे प्रोडक्ट डिटेलिंग के हम मास्टर बन सकते हैं, विदाउट चेजिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, विदाउट कोल्ड कॉल्स, टीएम्स, विदाउट बीइंग लाइक ए सेल्समैन। एक प्रोफेशनली बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटेड प्रोसेस के अंदर हमारे रिटेलिंग को लेकर के जा सकते हैं एज ए प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर।